जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल एग्जाम प्लेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मोहित खेरा। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही साथ स्पोर्ट्स ऑफिसर और लाइब्रेरियन का जो है सिलेबस जो है आउट हो चुका है। आज पीएससी ने सिलेबस जारी कर दिया है। नया सिलेबस है, चेंज हो चुका है। क्या क्या चेंज हुआ है पूरा इस वीडियो में देखिएगा, शुरू से आखिरी तक जुड़े रहिएगा। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि भैया सिलेबस पेपर वन का क्या है। तो पेपर वन की चर्चा हम यहाँ पे करने वाले हैं। अलग अलग सब्जेक्ट की भी चर्चा जो है अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपको सिलेबस की मिल जाएगी। अगर मैं भाई परीक्षा की बात करूं तो किस तरह से होगी, तो जो प्रथम प्रश्न पत्र रहेगा आपका, यानी कि पेपर वन की अगर बात करूं तो 50 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, है ना। और इसके 200 क्वेश्चंस रहेंगे आपके। 1 घंटे का टाइम मिलेगा एमपीजीके के प्रश्नों के लिए। उसके बाद फिर विषय संबंधी प्रश्न जो रहेंगे वो रहेंगे 150, 600 इसके मार्क्स मिलेंगे। 3 घंटे का समय मिलेगा। टोटल प्रश्न जो हो गए आपके यहाँ पे हो गए 200। उसके बाद जो इंटरव्यू रहेगा आपका वो रहेगा 100 मार्क्स का। इंटरव्यू भी जो है आपका खेल करेगा भाई। इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना याद रख लेना। और साथ ही साथ भाई पेपर वन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 20 क्वेश्चन तो आपको सही करने ही करने हैं, तभी जो है आपका सेकंड पेपर जो है चेक होगा। तो एमपीजीके वाला जो पार्ट है, आज पेपर वन का एमपीजीके वाला जो पार्ट है वो आपको 20 प्रश्न सही करने हैं। वो कैसे होंगे उसके बारे में भी आऊंगा। सिलेबस क्या है वो भी जानेंगे, है ना। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए। उसके बाद विज्ञापन कब जारी हुआ था, तो देखिए 30 तारीख को इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया था। अब आवेदन कब से होंगे, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो 27 फरवरी से 26 मार्च तक, 27 फरवरी से 26 मार्च तक जो है इसकी फॉर्म भरी जाएंगी। साथ ही साथ इसमें लिखा है त्रुटि सुधार करने के लिए आप भर सकते हैं। अंतिम त्रुटि सुधार जो है 28 मार्च तक आप कर सकते हैं। प्रवेश पत्र जो होंगे जारी होंगे 23/5/2025 को, यानी कि 23 मई को आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। लिखित परीक्षा तिथि जो है 1 जून दे रखी है, याद रख लीजिएगा। 1 जून दे रखी है एग्जाम डेट, है ना। 1 जून दे रखी है आपकी एग्जाम डेट। अब उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों सिलेबस पे। तो सबसे पहले सिलेबस वही है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, मैं ये बता दूं। ऑल एग्जाम प्लेस ने जो अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्स में पढ़ाया है, सारी यूनिट्स वही हैं, सेम टू सेम है, ज्यादा कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। मैं बदलाव क्या है उसके बारे में आऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। तो मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास है, प्रागैतिक काल है, औद्योगिक काल है, ऐतिहासिक काल है ना। मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास है, आधुनिक काल इतिहास है, स्वतंत्रता आंदोलन हो गए, है ना। जनजातीय इतिहास एवं जनजातीय साहित्य हो गया है ना। इतना याद रख लीजिएगा, ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद जियोग्राफी में आ जाते हैं। तो राज्य की भौगोलिक स्थिति तथा विस्तार, प्रमुख नदियां, पर्वत, ये सब ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपने। जलवायु, मौसम, मिट्टियां, तापमान, वर्षा, वनों के प्रकार और वनोपज, कृषि, प्रमुख फसलें, सिंचाई को के स्रोत, सिंचाई परियोजना, ताप विद्युत परियोजनाएं, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, प्रमुख खनिज जो है ये सब पढ़ा हुआ है आपने। जनसंख्या का आकार, वृद्धि और साक्षरता, यातायात, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग, ये सब आपको इंडस्ट्री वाले लेक्चर में मिल जाएगा। फिर सेंसस वाला लेक्चर अलग है, उसमें मिल जाएगा। सब ये डले हुए हैं हमारे ऐप पे। साथ ही साथ कुछ लेक्चर आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, उसके बारे में भी बता रहा हूं आपको, है ना। उसके बाद आ जाते हैं भाई मध्य प्रदेश की राजनीति, यूनिट 3 पे। तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोकायुक्त, राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव जो क्वेश्चन करता है, संभागायुक्त, पुलिस कमिश्नर, ये एक लाइन जुड़ गई है अभी नए वाले में, जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन, स्थानीय पंचायती राज संस्थाएं जोड़ दी गई हैं। राज्य चुनाव आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य महिला आयोग, ये सब जोड़ दिया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम जोड़ दिया गया है, याद रख लीजिएगा। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार पैसा अधिनियम भी जोड़ दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जोड़ दिया गया है। साथ ही साथ गौवंश वध प्रतिशोध अधिनियम भी जोड़ दिया गया है। ये है आपकी पॉलिटी हो गई। उसके बाद फिर मैं आपको बता दूं, इसके बाद आप अगर पेपर वन की तैयारी करना चाहते हैं तो पेपर वन का कंप्लीट सिलेबस ऑल एग्जाम प्लेस पे आपको मिल जाएगा, जिस पर अभी भारी डिस्काउंट चल रहा है दोस्तों। मात्र 999 में ये पेपर वन का कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसमें मिलेंगे लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स एंड टेस्ट, प्रैक्टिस स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट फैकल्टीज रहेंगी, डाउट सेशन रहेंगे, सारे सब्जेक्ट, और 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। कंप्लीट रहेगा। मैं आपको बता दूं 15 तारीख तक ये बैच वैलिड है, 15 तारीख तक। उसके बाद आप लेंगे तो ये बैच आपको 1999 का पड़ेगा, 15 तारीख तक। उसके बाद फीस बढ़ जाएगी। 15 तारीख तक आपको ये ऐप या कोर्स जो है ऐप पे 999 का मिल जाएगा। कोर्स कैसे लेना है, तो नीचे दिए गए नंबर 9806883688 पर आप कॉल कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए।
और ऐप का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूं। अब राठौर सर आएंगे, आगे की चर्चा जो है सिलेबस की राठौर सर आपसे करेंगे। आइए राठौर सर। सर हमारे थक गए हैं। चलिए, सभी को नमस्कार। और आपका जो फाइनल सिलेबस जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे, हालांकि आपका ये जो सिलेबस है आपके इसके बारे में बता भी चुका हूं, ठीक है, कि जब अपना कैलेंडर अपडेट हुआ था उस समय पर ये सिलेबस अपडेट कर दिया था, ठीक है। फिर से आयोग ने सिलेबस दिया है, सेम टू सेम है, बस उसमें कुछ लाइनें और अपडेट कर दी हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि सिलेबस में आपके जो पॉइंट है वो बड़े हैं, कुछ भी कम नहीं हुआ है। इस बात का ध्यान रखना। क्या पॉइंट बड़े हैं? तो जो एमपी के संदर्भ में मुख्य विषय में जोड़े जाते थे, पहले समझ में आ रहा है? पहले क्या होता था कि जो एमपी का अपन पढ़ रहे हैं कॉमन वो पढ़ रहे हैं, फिर जो मुख्य विषय जैसे इतिहास है किसी का मुख्य विषय, तो उसमें एमपी के संदर्भ में कुछ एक फैक्ट डाल दिए जाते थे, पॉइंट जोड़ दिए जाते थे। पॉलिटी वाले में डाल, जैसे कमिश्नरी जो सिस्टम है आपका, आयुक्त उच्चायुक्त जो हो गए हैं, ये पहले आपके मेन सिलेबस पेपर 1 में नहीं थे, पेपर 2 में इनको ऐड किया था, वो वहां से हटा के यहां पर ऐड कर दिए, वही चल रहा है, ठीक है ना। बी के अंतर्गत अगर हम इकोनॉमी को देखेंगे आपकी यूनिट के अंतर्गत, ठीक है, थर्ड यूनिट में ही आपका जो बी पार्ट है उसमें इकोनॉमी की बात करें तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का जो है अवलोकन आपको करना है, ठीक है ना। क्या करना है भैया? आपको जो है अवलोकन करना है, याद रखना, ठीक है ना। इसके बारे में जो ओवरव्यू आपका है वो आपको रखना है कि एक्चुअल में क्या है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो वही है आपका, बस शब्द चेंज हुआ है। मध्य प्रदेश में कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थिति को बताना है, वही आपको फैक्ट डालने रहेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक एवं आधारभूत जो ढांचा है आपका, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इकोनॉमिकल, वो आपको क्लियर करना है, जो कि हम हमेशा पढ़ते हुए आते हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षा जो है, स्वास्थ्य जो है, कौशल विकास जो है, उसको पढ़ना है। आप ध्यान रखना है इन सभी चीजों के साथ में आपको क्या चीज ऐड करते जाना है, तो जो योजनाएं, जो प्लानिंग होती है, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती हो, चाहे वो राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती हो, कोई भी ऐसी प्लानिंग है भारत में जिसका मध्य प्रदेश के लोगों को लाभ मिल रहा है, वो इसमें ऐड होती जाएगी, ठीक है। जैसे कौशल विकास को लेकर बहुत सारी योजनाएं राज्य और केंद्र सरकार दोनों चला रही हैं, तो वो हम क्या करेंगे, इसमें इसको ऐड करते जाएंगे, ठीक है ना। तो अलग से पढ़ने की झंझट आपकी हट जाएगी। फिर उसके बाद जो आपका सतत विकास लक्ष्य होता है, ठीक है, व्यवसायिक सुगमता एवं बहुआयामी गरीबी जो सूचकांक होते हैं, इनके जो फैक्ट होते हैं, ठीक है ना, वो आपको यहां पर जो है याद रखने पड़ेंगे। यानी कि जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं सिलेबस बोल रहा है कि कुछ फैक्ट आपको इस बार ज्यादा याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और हमें तो टारगेट लेके चलना है 50 आउट ऑफ 50 का, ठीक है, तो हम तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। समझ में आ गया है? ध्यान रखेंगे। फोर्थ यूनिट आपकी वही है जनजातियों वाली, ठीक है, जिसमें जनजाति जो पहले यूनिट का, जो पहला यूनिट हिस्ट्री वाला है, उसका जो लास्ट पॉइंट था, आखिरी जो पॉइंट था, ठीक है, वो हम वहां ना पढ़ के उसको हम यहां पर ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी क्या है, जनजाति के बारे में सवाल कर रहा है, जनजाति इतिहास के बारे में बात कर रहा है, तो वो हम इसमें बढ़ा देंगे। बाकी का आपका पूरा जनजाति वही सिस्टम रहेगा जो पहले से अपना चला रहा है। मध्य प्रदेश की जनजातियों का जो भौगोलिक विस्तार क्या है, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, ठीक है, हम यहाँ पर संवैधानिक और वैधानिक भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना, इंपोर्टेंट होते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं, इसके अलावा फिर आपकी विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, घुमक्कड़ जनजातियां हैं, ठीक है, जनजातियों के संबंध में जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनको व्यवस्थित तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। केंद्र की अलग, राज्य की अलग, विशेष जनजाति के संदर्भ में जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो विशेष योजनाएं अलग हम पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली, यहां पर हम सब पढ़ेंगे। बस इसमें थोड़ा सा हम चेंज क्या कर रहे हैं सिस्टम में कि यहां पर यूनिट अलग अलग है। अगर मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा ना तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, एक जनजाति में ये सारे पॉइंट पढ़ेंगे। एक जनजाति उसके सारे पॉइंटों के साथ खत्म होगा, अगली जनजाति सारे पॉइंट्स के साथ खत्म होगी, तो आपको पढ़ने में बड़ी आसानी मिल जाएगी, ठीक है। अगर पॉइंट टू पॉइंट अगर मैंने बनाना स्टार्ट किया तो अगर सभी जनजाति की मैं कलाएं पढ़ाऊंगा ना तो इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि याद करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बस हम थोड़ा सा इसमें चेंज करके पढ़ेंगे, ठीक है। साइकोलॉजिकल अपडेट रहेगा तो उससे क्या है, साइकोलॉजिकल आपको जो प्रश्न करने में मुश्किल होती है वो आपकी आसान हो जाएगी। मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा है, इसमें जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। यानी कि जो व्यक्तित्व है मध्य प्रदेश में जनजाति व्यक्तित्व, वो हम 2 बार पढ़ने वाले हैं, याद रखना, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। फिर उसके अलावा जो मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित आपके म्यूजियम्स होते हैं, ठीक है, स्पेशल जो आपके लिए जैसे रेडियो केंद्र बना रखे हैं, स्पेशल लाइब्रेरीज बना रखी हैं, ये सभी चीजों को यहां पर हम जो है कवर करेंगे। और उसके बाद इनके जो साहित्य हैं, चाहे वो जनजातीय साहित्य है, जनजातियों से संबंधित साहित्य हैं, ठीक है, और जनजातीय साहित्यकार हैं, और वो राइटर्स जिन्होंने जनजाति के संबंध में कुछ लेख लिखे हैं, उन सभी को यहां पर हम जो है एक साथ कंप्लीट करने वाले हैं, याद रखना।
फिर उसके बाद आ जाती है आपकी फिफ्थ और लास्ट आपकी यूनिट है, तो इसमें आपका क्या रहेगा, सीधी सी बात है, करंट अफेयर रहेगा। कौन सा? इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल का आपका करंट अफेयर रहेगा, जो यहां पर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके अलावा मध्य प्रदेश की संबंधित जानकारी, जो योजना है, जन कल्याण योजना मैंने आपको बता दिया, जो इकोनॉमिकल है वो इकोनॉमी में पढ़ेंगे, जनजाति की जनजाति में पढ़ लेंगे। टॉपिक वाइज जैसी योजना है वैसी हम इसमें कंप्लीट, अगर एक साथ में जो है पढ़ाना स्टार्ट करूंगा फिर नाम में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल तरीके से अपन इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। फिर मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व और महत्वपूर्ण जो स्थान है उनकी बात करेंगे। फिर आपका आईसीटी आ जाता है। आईसीटी में इन्होंने इस बार क्या कर दिया है, कुछ टॉपिक्स को हाईलाइट कर दिया। देखो आईसीटी में जो लिखा है वो सब हम वैसे भी पढ़ते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। इसका लाभ क्या हुआ और नुकसान, नुकसान में हमें देखने में एक लाइन बढ़ गई है, बस ये है। लाभ इसका ये है कि हाईलाइट करने से ये क्लियर हो जाता है कि हमें केवल इतना पढ़ना है, साथ में जाहिर सी बात है कि प्रश्न कहीं से आए नहीं आए, यहां से जरूर आपका प्रश्न उठने वाला है, तो आप लोगों को इसमें सीधा लाभ हुआ है। कंप्यूटर एवं संचार प्रौद्योगिकी, ई गवर्नेंस, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा एआई पढ़ेंगे, फिर मशीन लर्निंग जो होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, डेटा साइंस होता है, इंटरनेट, ठीक है, ऑफ थिंग्स होता है, आधारभूत जो ज्ञान है, मतलब बेसिक जो नॉलेज होता है, वही सब अब हम इसमें जो है पढ़ने वाले हैं। तो मतलब देखा जाए तो अच्छा ही हुआ है कि चीजों को उन्होंने अच्छे से हाईलाइट कर दिया है, याद रखना। ठीक है ना, तो यही बस अपडेट हुआ है आपके सिलेबस में, बाकी की जानकारी मोहित सर आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों ये था सिलेबस, आपने देखा पूरा, हम लोगों ने यहाँ पे सिलेबस जो है आपको बता दिया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये बैच जो है हमारा इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस में रहेगा, दोनों लैंग्वेजेस में आपको मिल जाएगा। हिंदी मीडियम बैच अलग, इंग्लिश मीडियम बैच अलग, और बाइलिंगुअल कंटेंट तो आपको मिल ही रहा है। उसके लिए राठौर सर के लेक्चर्स हैं, रोहित सर के लेक्चर हैं, गौरव सर के लेक्चर हैं, मेरे लेक्चर हैं, तो सभी की कंप्लीट टीम के यहाँ पे लेक्चर्स जो है आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे पेपर 1 के कोर्स में, जिसकी फीस अभी मैंने आपको बताया 999 है, जो कि बढ़कर 15 तारीख के बाद यानी कि 16 तारीख को 1999 फाइनली हो जाएगी। और ये ऐसा नहीं कि बाद में कोई ऑफर आएगा तो हम कम करेंगे, अब 1999 से 1499 मैक्स टू मैक्स ऑफर में हो सकती है, लेकिन अभी अगर आप लेते हैं तो 999 में आपको कंप्लीट मिल जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पहले से ही ये बैनर जो है तैयार हो चुका है। ऑफर में, ऑफर के बाद 1999 फीस हो जाएगी 15 तारीख के बाद, याद रख लीजिएगा आप लोग। अब मैं बात करूं दोस्तों, तो ये था आपका सिलेबस, राठौर सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, और सारे कंप्लीट लेक्चर्स आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे। इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको मिल जाएगा, इंटरव्यू बैच भी चल रहा है, जिनका ऑलरेडी निकल चुका है एग्जाम उनके लिए मैं बता दूं इंटरव्यू बैच भी चल रहा है। तो मेरे नंबर यानी कि 9806883688 पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जहां पे आपको इंटरव्यू बैच और पेपर 1 के बैच की कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ आपके जितने भी पेपर 2 के सब्जेक्ट्स हैं उनकी टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा, जितने भी आपके दोस्त हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी ऑल एग्जाम प्लेस बहुत शानदार तरीके से करवाता है। आप हमारे ऐप पे रिव्यूज चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब पे कमेंट्स चेक कर सकते हैं, जहां पे आपको सब पता चल जाएगा भाई किस तरह से पेपर 1 की तैयारी जो है ऑल एग्जाम प्लेस ने कराई है। दोस्तों मिलूंगा जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद, धन्यवाद राठौर सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।